नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल की हर वीडियो में कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर होती है, चाहे कुकिंग वाली में हेल्दी टिप्स हो या फिर अनबॉक्सिंग वाली में कि हमें ये प्रोडक्ट क्यों ख़रीदना चाहिए। और हमारी वीडियो के टाइटल भी सस्पेंस वाले नहीं होते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो का टाइटल देख के या सुन के ये लगता है कि हमें ये वीडियो देखनी चाहिए, तो आपसे हमारी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो में दी गई जानकारी अधिक से अधिक दर्शकों के पास पहुंचे और पूरी जानकारी पहुंचे। इसी नोट पे हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। गर्मियों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और लू चलती है। गर्मियों को सुखद बनाने के लिए हम अपने घरों के लिए 1000 रुपये से 5000 रुपये के बीच का सीलिंग फ़ैन, 5000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच का एयर कूलर और 20,000 रुपये से 50,000 रुपये के बीच का एयर कंडीशनर यानी एसी खरीदते हैं। और पानी पीने के लिए हम 15 से 20,000 रुपये का रेफ्रिजरेटर या फिर मिट्टी का घड़ा खरीदते हैं। उसी प्रकार से सर्दियों में भी तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और कड़ाके की ठंड पड़ती है। सर्दियों को भी सुखद बनाने के लिए हमें रूम हीटर, वाटर हीटर और पीने के पानी को गर्म रखने वाली थर्मोस्टील की बोतल खरीदनी चाहिए। सर्दियों में हम इन चीज़ों को खरीदने के लिए उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि दिसंबर और जनवरी 2 ही महीने की सर्दी होती है। लेकिन ये 2 महीने की सर्दी स्वस्थ और नौजवान लोगों के लिए हो सकती है। बच्चे, बूढ़े और बीमार लोगों के लिए तो सर्दी अक्टूबर से शुरू हो जाती है और फरवरी में जाके ख़त्म होती है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रूम हीटर कितने प्रकार के होते हैं, रूम हीटर खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से प्रकार का रूम हीटर आपके लिए बेहतर रहेगा। हीट ट्रांसफ़र के 3 तरीके होते हैं। आपने गाँव में मिट्टी के चूल्हे में आग जल के रोटी बनते हुए तो देखा ही होगा। चूल्हे की आग से तवा गर्म होता है और तवे पर जब हम रोटी डालते हैं, यानी तवे को जब रोटी छूती है तो तब रोटी पकती है, यानी छूने से जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसे कंडक्शन बोलते हैं। और उसी चूल्हे के सामने आधा मीटर दूर बैठकर यदि आप हाथ सेक रहे हैं या रोटी खा रहे हैं तो आग की रोशनी से आपको जो हीट मिलती है उसे रेडिएशन बोलते हैं। और चूल्हे के आसपास की हवा गर्म होकर कमरे या किचन की बाकी ठंडी हवा को भी गर्म कर देती है। इस प्रकार गर्म हवा से ठंडी हवा के गर्म होने को कन्वेक्शन बोलते हैं और पूरा कमरा गर्म हो जाता है। हमारे रूम हीटर हीट ट्रांसफ़र के 2 मेथड्स रेडिएशन और कन्वेक्शन पर काम करते हैं और इन्हीं 2 मेथड के अकॉर्डिंग हमारे हीटर्स 3 तरह के होते हैं। पहली तरह के रूम हीटर रेडिएशन बेस्ड रूम हीटर होते हैं। इनको रेडिएंट टाइप रूम हीटर भी बोला जाता है। इनके अंदर हीट प्रोड्यूस करने वाला एलिमेंट एक रोड होता है। जब रोड से करंट गुजरता है तो उनसे तेज़ रोशनी निकलती है और इसी रोशनी से आपका कमरा गर्म होता है। और ये हीटिंग रोड 4 तरह की होती है: क्वार्ट्ज क्रिस्टल रोड, हैलोजन रोड, कार्बन रोड और सेरामिक रोड। दूसरी तरह के रूम हीटर कन्वेक्शन बेस्ड रूम हीटर होते हैं। इनको फैन टाइप रूम हीटर भी बोला जाता है। इनके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट होता है और एक छोटा सा फ़ैन होता है। हीटिंग एलिमेंट या तो मेटालिक कोयल होती है और या फिर सेरामिक प्लेट होती है। हीटिंग एलिमेंट द्वारा पैदा की गई हीट को पंखे से रूम में फैलाया जाता है। ये 2 तरह के होते हैं: सेरामिक प्लेट बेस्ड पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट फैन रूम हीटर और मेटालिक हीटिंग एलिमेंट बेस्ड फैन रूम हीटर। तीसरी तरह के रूम हीटर्स हीट ट्रांसफ़र के तीनों प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं। इन्हें ऑयल फील्ड फिन बेस्ड रेडिएटर बोला जाता है। इनके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट होता है और हीटिंग एलिमेंट से भरा हुआ ऑयल गर्म होता है और फिन के थ्रू ऑयल की गर्मी हवा में रेडिएट हो जाती है और इस तरह से आपका रूम गर्म होता है। ये फिन्स रेक्टेंगुलर प्लेट होती है और ये हीटर्स 9, 11 और 13 फिन्स कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक तो फ़ैन के साथ आते हैं और एक विदाउट फ़ैन के साथ आते हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे जिनको ध्यान में रखते हुए आपको रूम हीटर ख़रीदना चाहिए। अगर आपने इन विशेष बातों का ध्यान रख लिया तो आप अपने लिए स्मार्टली एक बेस्ट रूम हीटर खरीद पाएंगे। रूम हीटर्स कमरे की हवा में मौजूद नमी को जला देते हैं, जिससे आपकी आंखों में सूखापन और गले और नाक में इरिटेशन होती है। नमी के जलने और हीटर से गर्म होने के कारण कमरे की हवा हल्की हो जाती है और वो ऊपर उठ जाती है और हवा के ऊपर उठने के साथ ही
हवा में मौजूद ऑक्सीजन भी ऊपर उड़ जाती है और जहाँ पर आप सो रहे हैं या बैठे हैं जैसे कि बेड और ज़मीन पर, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मॉइस्चर को जलाना और ऑक्सीजन की कमी वही रूम हीटर करते हैं जिनके हीटिंग एलिमेंट से कमरे की हवा डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, जैसे कि रेडिएशन रूम हीटर और फैन बेस्ड रूम हीटर। रूम हीटर का सिलेक्शन इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपको इसे दिन में चलाना है या रात में। दिन में चलाने के लिए आप कोई भी रूम हीटर परचेज कर सकते हैं, क्योंकि दिन में आप इसका बंद करना या चलाना, कम करना या ज़्यादा करना, या फिर कमरे का वेंटिलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन रात में आपको वही रूम हीटर यूज़ करना चाहिए जो ऑक्सीजन को कम डिप्लीट करे और मॉइस्चर को कम जलाए और ज़्यादा गर्मी ना करे, और अगर ज़्यादा गर्म हो गया है तो उसमें ओवर हीट प्रोटेक्शन हो ताकि वो अपने आप बंद हो जाए। तो रात में यूज़ करने के लिए आपको पीटीसी फैन बेस्ड रूम हीटर और ऑयल फील्ड रेडिएटर विद फैन वाले रूम हीटर यूज करने चाहिए। बीमार और बुजुर्ग बार बार उठकर हीटर को कम ज़्यादा या फिर बंद करना चलाना नहीं कर सकता, तो बीमार और बूढ़े व्यक्ति के लिए आपको सेल्फ टेम्परेचर रेगुलेटिंग और हीट प्रोटेक्शन और टिप और स्विच वाले रूम हीटर यूज करने चाहिए। और अगर आपके घर में बच्चे और पेट्स हैं तो आपको ऐसे रूम हीटर यूज करने चाहिए जिनका हीटिंग एलिमेंट डायरेक्ट सामने ना हो, क्योंकि बच्चे और पेट्स हीटिंग एलिमेंट को छू सकते हैं। सो बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति के लिए भी पीटीसी फैन बेस्ड रूम हीटर और ऑयल फील्ड रेडिएटर ही बेस्ट रहते हैं। आपके रूम हीटर में ओवर हीट प्रोटेक्शन वाला फीचर होना चाहिए। इस फीचर का मतलब ये है कि अगर आपके हीटर का एलिमेंट या फिर पूरा हीटर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म हो गया है तो वो अपने आप बंद हो जाए। दूसरा, हम हीटर को सीधा खड़ा रखते हैं, लेकिन अगर ये हीटर गलती से गिर जाए तो ये हीटर क्या चलते रहना चाहिए, तो आपके हीटर में टिप और स्विच होना चाहिए, जिसकी वजह से अगर हीटर गिर गया है तो वो अपने आप बंद हो जाए। आपके रूम हीटर में 2 से 3 हीटिंग एलिमेंट होने चाहिए और उनको इंडिविजुअली ऑपरेट करने के लिए बटन या पावर डायल होना चाहिए, ताकि अगर कम सर्दी है तो आप एक हीटिंग एलिमेंट जला लें और अगर ज़्यादा सर्दी है तो 2 या 3 हीटिंग एलिमेंट जला लें। और फैन बेस्ड रूम हीटर में तो आपको ये सेटिंग होनी चाहिए कि अकेला पंखा चलाना चाहें तो पंखा चला लें, पंखे के साथ एक हीटिंग एलिमेंट जलाना चाहें तो वो जला लें, और पंखे के साथ 2 या 3 हीटिंग एलिमेंट जलाना चाहें तो वो भी जला लें। इससे आपका हीटर वर्सेटाइल और एनर्जी सेविंग हो जाएगा। आपके रूम हीटर में थर्मोस्टेट डायल भी होना चाहिए, जिससे अगर आपने एक हीटिंग एलिमेंट भी जलाया है तो उसके टेम्परेचर को भी आप कम ज़्यादा कर सकें। 2 हीटिंग एलिमेंट जलाए हैं तो उनके टेम्परेचर को भी कम ज़्यादा कर सकें। इससे आपका हीटर और भी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो जाएगा। आपके रूम हीटर में ऑसिलेशन या रोटेशन या स्विंग फीचर भी होना चाहिए, जिससे हीटिंग एलिमेंट तो एक ही जलता रहे और आपका रूम हीटर रोटेट हो के 2 या 3 डायरेक्शन में रूम को गर्म करता रहे। इससे भी आपकी पावर सेविंग और एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी। रेडिएंट टाइप रूम हीटर्स लाइट वेट और पोर्टेबल होते हैं। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप आराम से रख सकते हैं और ये बटन दबाते ही हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। प्रोटेक्शन के नाम पर इनके अंदर टिप और स्विच और ओवर हीट प्रोटेक्शन होता है। इनका प्राइस सबसे कम है और अगर इनकी हीटिंग रोड ख़राब भी हो जाए तो आप कम पैसे में इसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। लेकिन इनके अंदर कमियां बहुत हैं, क्योंकि इनका हीटिंग एलिमेंट कमरे की हवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, तो वो कमरे की हवा का मॉइस्चर और ऑक्सीजन कम कर देता है और ये सबसे ज़्यादा ब्राइट लाइट छोड़ते हैं, तो उनका आँखों पर भी प्रभाव पड़ता है। और इनके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है, यानी एक रोड जला दी तो बस पूरी रोड ही जलेगी, उसका टेम्परेचर आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इनमें हैलोजन रेडिएंट हीटर सबसे ज़्यादा ब्राइट लाइट छोड़ते हैं और उनका आँखों पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। सेरामिक रोड हीटर में सबसे कम प्रोटेक्शन होती है और कार्बन रोड हीटर कम करंट पर काम करते हैं और कम करंट पर काम करने के कारण कार्बन रोड का सरफेस टेम्परेचर भी कम होता है, जिससे ये कमरे की हवा का मॉइस्चर और ऑक्सीजन को कम डिप्लीट करते हैं। इसलिए इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट कार्बन रोड हीटर ही है, क्योंकि कार्बन रोड ब्राइट लाइट कम और इंफ्रारेड रेज ज़्यादा छोड़ती हैं और इंफ्रारेड रेज फिजियोथेरेपी में यूज होती हैं। सो ये ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करते हैं और शोर मसल को ठीक करते हैं। फैन हीटर्स और ब्लोवर्स ये पोर्टेबल और लाइट वेट होते हैं
और इनके अंदर 2 से 3 हीटर एलिमेंट होते हैं और हर हीटर एलिमेंट को चलाने के लिए सेपरेट पोजीशन होती है इसके पावर नॉब में। यानी आप अकेला फ़ैन भी चला सकते हैं और एक हीटर एलिमेंट और फ़ैन भी चला सकते हैं, और 2 हीटर एलिमेंट और फ़ैन भी चला सकते हैं, या फिर 3 हीटर एलिमेंट और फ़ैन भी चला सकते हैं। और अगर आपने एक हीटर एलिमेंट जलाया है तो उसके टेम्परेचर को भी आप थर्मोस्टेट नॉब के साथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर ओवरहीट प्रोटेक्शन है, और जैसा कि हमने बताया कि इसके साइड के एयर वेंट से फ़ैन हवा लेके और हीटर एलिमेंट के ऊपर थ्रो करता है और वो हवा गर्म होकर रूम में जाती है, तो ये रूम को जल्दी गर्म करता है। सो बड़े और मीडियम साइज़ के रूम के लिए बढ़िया है। ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है और यही इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, क्योंकि जितना जल्दी ये रूम की हवा को गर्म करता है उतना जल्दी ये रूम की हवा में मौजूद मॉइस्चर को जलाता है और ऑक्सीजन की कमी करता है। अगर आपने हेयर ड्रायर देखा हो तो उसके अंदर भी 4 हीटर एलिमेंट और पीछे छोटा सा फ़ैन होता है, और ये हूबहू उसी की कॉपी है। इसके अंदर भी 3 हीटर एलिमेंट और एक पीछे फ़ैन होता है। सो हेयर ड्रायर को तो हम हेयर ड्रायर बोलते हैं और इसको हम रूम हीटर बोलते हैं। वैसे इसका नाम भी रूम ड्रायर होना चाहिए। अगर आपने इस रूम हीटर को गलती से ख़रीद लिया है तो कमरे में सोने से पहले प्रॉपर वेंटिलेशन रखें और एक चौड़े और खुले बर्तन में पानी रखकर ज़रूर सोएं ताकि कमरे की ह्यूमिडिटी बनी रहे। पीटीसी यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट फ़ैन रूम हीटर में हीटिंग फिलामेंट टाइप फ़ैन रूम हीटर वाली सारी खूबियां हैं। यानी ये लाइट वेट भी हैं, पावर भी कंट्रोल कर सकते हैं आप, टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये एनर्जी एफिशिएंट भी है। और एक खूबी इनमें ये है कि इनके अंदर स्विंग या रोटेशन होता है, ये 180 डिग्री घूम सकते हैं, और इनके बैक साइड में एयर फिल्टर होता है। और हीटिंग फिलामेंट टाइप फ़ैन रूम हीटर वाली एक भी कमी इनके अंदर नहीं है, मतलब कि ये बहुत कम मॉइस्चर बर्न करते हैं और बहुत कम ऑक्सीजन को डिप्लीट करते हैं। बस इनकी एक ही डिसएडवांटेजेस है कि ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं। सो फ़ैन बेस्ड रूम हीटर्स में से हमें पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट फ़ैन बेस्ड रूम हीटर ही खरीदने चाहिए, क्योंकि इनके अंदर हीटिंग फिलामेंट की जगह सेरामिक प्लेट्स और सेरामिक चिप्स होती हैं जिनका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इसका मतलब ये है जैसे ही इस चिप का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से इनके अंदर से कम करंट फ्लो करेगा, और इस तरीके से ये अपना करंट एडजस्ट कर सकते हैं और अपना सरफेस टेम्परेचर भी एडजस्ट कर सकते हैं। सरफेस टेम्परेचर कम होने की वजह से ये कमरे का मॉइस्चर बहुत कम अमाउंट में बर्न करते हैं और ऑक्सीजन भी कम डिप्लीट करते हैं। सो पीटीसी फ़ैन रूम हीटर बच्चों और पेट्स के लिए बिल्कुल सेफ़ है। ऑयल फील्ड रेडिएटर्स विद पीटीसी फ़ैन एक सर्वगुण संपन्न रूम हीटर है। इसके अंदर ऑयल फील्ड हीटर है और ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट फ़ैन के साथ भी आता है। इसके अंदर पावर नॉब है, यानी आप इसके 1, 2, 3 हीटिंग एलिमेंट जला सकते हैं। इसकी पावर 800, 1200, 2000 वाट में से चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर एक थर्मोस्टेट नॉब है। अगर आपने एक भी 800 वाट का हीटिंग एलिमेंट जलाया है तो उसका टेम्परेचर भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंट है, और इसका जो हीटिंग एलिमेंट या हीटिंग ऑयल है वो रूम की एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, इसीलिए कमरे की हवा का मॉइस्चर बहुत कम जलता है और कमरे में ऑक्सीजन की कमी भी महसूस नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बीमार बच्चों बूढ़ों सब के लिए सेफ़ है, और इसकी बुराइयां तो आपको ढूंढ कर निकालनी पड़ेगी। ये कॉस्टली है लेकिन मेंटेनेंस फ्री है, हैवी है लेकिन कैस्टर व्हील के साथ आता है, पहियों के साथ आप इसको चला के कहीं भी ले जा सकते हो। ये अगर कमरे को गर्म करने में टाइम लेता है, यानी इसका जो इंडस्ट्रियल ग्रेड ऑयल होता है वो गर्म होने में टाइम लेता है, लेकिन ये ठंडा होने में भी उतना ही ज़्यादा टाइम लेता है। सो सबसे बेस्ट रूम हीटर मेरी नज़र में तो यही है, आपको यही ख़रीदना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।